सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जनक जी महाराज ने जो ही ये बात कही, अब इधर एक घटना घटी। आज राम जी ने दो पंच बनाए, चित्रकूट में दो पंच तैयार किए। भैया हमारा फैसला कर दो। कौन से पंच बनाए? राम जी ने पंच चुने दो। एक गुरुदेव को पंच बनाया, महर्षि वशिष्ठ को, और एक पंच बनाया जनक जी को। तो गुरुदेव राम जी की तरफ हैं और जनक जी महाराज भरत जी की तरफ हैं। अब ये दोनों पंच सोचते निर्णय क्या करें। इन दोनों पंचों ने मिलकर एक सरपंच बना लिया। राम जी ने पंच बनाए, इन दोनों ने सरपंच बनाया। और सरपंच किसे बनाया? भैया भरत को सरपंच चुन लिया कि आप ही निर्णय कर सकते हो। भैया भरत जी को जो ही सरपंच सुना, भैया भरत जी खड़े हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है, कोई बोल नहीं रहा। राम जी बोले मैं भी नहीं बोलूंगा। आज राम जी भी नहीं बोलना चाहते। राम जी ने कहा कि मैं नहीं बोल सकता। तब भरत जी ने सभी को प्रणाम किया और मन ही मन मां सरस्वती को वंदन करके कहा कि ही ये सुमरे शारदा सुहाई और मानस ते मुख पंकज आई। आज स्मरण किया और कहा मां सरस्वती मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। सरस्वती जी आज भरत जी के हृदय में बैठ गई और कहा भरत जी ने, सरकार आप प्रकट नहीं बोल सकते तो मेरे हृदय में बैठकर बोलेंगे आप ही। बोलना आपको पड़ेगा, मेरे हृदय से बोलिए, आप बाहर से मत बोलिए। आज भरत जी बोल रहे हैं, शब्द भरत जी के हैं, लेकिन भरत जी के हृदय में बैठकर बोल कौन रहा है? राम जी बोल रहे हैं। आज भरत जी ने कहा कि सरकार मैं तो बहुत तैयारी करके आया था, बताओ क्या किया जाए। मैं तो आया था सरकार कि आपको यहां पर सुंदर गद्दी में बिठाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। तब जब सारी बात हो रही थी, उस दृश्य को देवता देख रहे थे। जरा विचार करिए, कल्पना करिएगा आप लोग, क्या दृश्य रहा होगा वो। आज हम थोड़े से धन के लिए, पद के लिए क्या से क्या करते हैं। अयोध्या के साम्राज्य को देखकर कुबेर भी लालायित होता है। और कुबेर कौन है? लक्ष्मी का कैशियर है, लेकिन वो भी अयोध्या की संपत्ति को देखकर लालायित रहता है। और आज चित्रकूट की तलहटी में अयोध्या की सत्ता को गेंद बना दिया। एक ठोकर राम जी मारते हैं, एक ठोकर भरत जी मारते, दोनों तरफ ठोकर मारी जा रही है, कोई ले नहीं रहा है। अंत में राम जी ने कहा भैया भरत जी से कि बांट विपत्ति शबही मुहि भाई और तो वहीं अवध भरे बड़े कठिनाई। आज राम जी ने एक बात कही, भैया भरत हम विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। संसार संपत्ति बांटे, हम विपत्ति बांट लेते हैं। क्या है विपत्ति? बोले 14 वर्ष की विपत्ति आई है, तुम 14 वर्ष तक अयोध्या की देखरेख करो और 14 वर्ष के बाद मैं आकर के संभाल लूंगा। एक बात। दूसरी बात, राम जी ने कहा भैया भरत से कि ये विपत्ति जो बांटी जा रही है, तुम्हारे हिस्से में ज्यादा विपत्ति आ रही है, मेरे में कम आ रही है। क्यों? कि तुम ही अवध भरे बड़े कठिनाई। राम जी ने कहा क्योंकि जब मेरे जीवन में कोई बात आएगी, मुझे पीड़ा होती है, तो मेरे पास लखन है, मेरे पास सीता जी है, हम तीनों बैठकर विपत्ति बांटते हैं। लेकिन भरत तेरे पास तो केवल तू ही तू है। और भरत जी के पास कोई बांटने वाला नहीं है। नंदी ग्राम में अकेले ही बैठकर भरत जी ने तप किया है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम ही अवध भर बड़ी कठिनाई। भैया भरत से जो ही प्रभु ने कहा, और इतना कहकर आज राम जी भरी सभा में रो पड़े। राम जी कभी रोते नहीं है, लेकिन आज राम जी रो पड़े। और जो ही राम जी के अश्रु निकले तो भरत जी को बड़ी पीड़ा हुई। मेरे कारण मेरे मालिक को बेचैनी हो रही है। भरत जी महाराज विचार करने लगे क्या करूं।
राम जी से निवेदन किया, कहा कि सरकार में सभी तीर्थों का जल लेकर आया था। राम जी की आज्ञा मिली कि आप जाएं, चित्रकूट भ्रमण करें, अत्रि अनुसुईया से मिलें, सभी तीर्थों का जल रख दें। आज इस सभा में जितने लोग थे, यहां तक कि महर्षि वशिष्ठ, जनक जी महाराज, सारी सभा स्तब्ध हो गई। ऐसी धर्म संसद ना भूतो न भविष्यति, ऐसा वक्तव्य कभी ना देखा गया ना सुना गया है। राम जी और भरत जी एक दूसरे को निहारते हैं। भरत जी ने कहा कि सरकार, कोई अवलंब तो मिलेगा, जीने का सहारा तो मिलेगा। ये जिंदगी की अंतिम इच्छा है भरत जी की। राम जी मौन हो जाते हैं भरत जी के शब्दों को सुनकर के, कोई जवाब नहीं। भाई का भाई के प्रति क्या संबंध है, गजब है राम कथा। ये राम कथा है। भरत जी महाराज बस हाथ जोड़कर खड़े हैं। सारी सभा मौन थी, क्या निर्णय होगा। जनक जी महाराज भी एकदम सन्नाटा छा गया, क्या होगा। तो विचार करिए, जनक जी महाराज क्या सोचते हो। भरत जी ने निवेदन किया, तब राम जी ने कहा कि सरकार जाओ आप। भरत जी गए हैं, सभी तीर्थों का जल रख दिया। रखने के बाद प्रभु के पास आए, प्रभु को प्रणाम निवेदित किया। इतना विस्तृत है ये भरत जी का चरित्र। 9 दिन की कथा अलग से हो तो शायद हम कुछ रसपान कर पाए, और बोलने की सामर्थ्य नहीं होती है, क्योंकि वाणी रुक जाती है इस प्रेम को देखकर। सृष्टि में आज तक जितना प्रेम है वो प्रेम की पराकाष्ठा है। ऐसा प्रेम कहां है, कहीं मिलता देखने को। हम कथा भी सुनते हैं, कथा भी कराते हैं, लेकिन जीवन में वैमनस्य बना हुआ है। आज तो भाई का दुश्मन भाई बना हुआ है, संपत्ति के लिए, वैभव के लिए, पद के लिए। आज जो ही आए, प्रभु से कहा कोई अलम दो, प्रभु ने कहा जरूर। देखते ही देखते प्रभु की कृपा हो गई। 2 पादुकाएं निकाली भरत जी ने, बड़ी संभाल के रखी थी पादुकाएं। ये पादुका कब मिली भरत जी को मालूम है? कब? जब मिथिला में विवाह हो रहा था तो राम जी की दोनों पादुकाओं को मिथिलानियों ने चुरा लिया था। लाल कपड़ा डालकर कहा कोहबर लीला में, सरकार पूजन करो, सरकार पूजन करो। भरत जी गए, दौड़कर कपड़ा हटाया, पादुकाओं को लपेट लिया, बोली ये पादुकाएं तो मैं रखूंगा। उस समय कहीं सरकार पादुकाओं का धोखे से पूजन ना कर दे, क्योंकि सरकार बड़े भोले हैं, इसलिए सरकार की रक्षा होनी चाहिए। आज वही पादुका भरत जी की रक्षा करने को तैयार है। भरत जी उन्हीं पादुकाओं को कपड़े में लपेट कर ले गए थे और दोनों पादुका निकाले। और जो ही पादुकाएं निकाली, कहा सरकार मेरी इच्छा है कि एक बार इन पादुकाओं को आप धारण कर ले बस। क्यों? क्योंकि अयोध्या की सत्ता आपकी है, मैं सेवक हूं। राय राजपद कहूं, तुम कहूं दीना। मेरे पिता ने कहा था कि राजा को मना कर लाना, ना मने तो राजा की पादुकाओं को लाकर बिठा देना, लेकिन तुम भूल कर भी उस गद्दी पर विराजमान मत हो जाना। आज उसी का पालन हो रहा भरत जी के द्वारा। मैं तो युवराज हूं, मुझे तो मेरे पिता ने कहा था, मेरी मां से, ऋष परिहर अब मंगल साजू, कछ दिन गए भरत जुबराजू। मुझे राजपद तो दिया ही नहीं। आज भरत जी ने दोनों पादुकाएं निकाल दी
देवता जय जयकार करने लगे। आज प्रभु ने दोनों पादुकाओं पर पैर रख दिया और जो ही चरण रखे पादुका भरत जी ने तुरंत चरणों से ले ली और आज वही पादुका भरत जी अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। प्रभु कर कृपा पावेरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शेष धर देने, सादर भरत शेष धर देने, सादर भरत शेष धर देने। जो ही पादुका मिली तो राम जी ने भरत जी से कहा, भैया तुमने अवलंब मांगा था, सहारा मांगा था, मैंने तुम्हें भार दे दिया। मैं सहारा नहीं दे पाया, मैंने तुम्हारे ऊपर भार और डाल दिया। भरत जी बोले, ये भार नहीं है तो आधार है मेरे लिए। आप जिसे भार कहते हो सरकार, ये मेरे लिए आधार है। बोले वो कैसे? बोले सभी लोगों ने मिलकर मुझे अयोध्या की गद्दी दे दी है, उस गद्दी का बहुत भार हो गया है। जैसे माताएं कलश भर के चलती है ना, और पूरा कलश भर जाए तो माताएं बीच में कुंडी लगाती है। सर और कलश के बीच में एक कुंडी होती है ना, कपड़े की या किसी भी चीज की रखती है ना, वो आधार है। ये कुंडी आधार है, ताकि कुंडी के ऊपर कलश का भार रख दे, ताकि भार का एहसास ना हो। इसलिए भरत जी ने कहा, सरकार मुझे अयोध्या की सत्ता यदि आप दे रहे हैं सभी लोग, वो मेरे लिए भार है, और आपकी पादुका वो कुंडी का आधार है, ताकि मुझे जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, मुझे भार ढोने की तकलीफ ना हो। आज प्रभु ने कहा, अच्छा ये पादुका किसकी है? भरत जी से पूछा। भरत जी बोले, सरकार आपकी है। बोले मेरी है? मेरी होती तो मेरे पैरों में रहती, ये तो तुम्हारे पास है। बोले सरकार आपके पास चित्रकूट में रहती तो पैरों में रहती। अरे आपके पास चित्रकूट में रहती तो पैरों में रहती, अब अयोध्या में जाकर आपके पद में रहेंगी, इसलिए ये पादुका आपकी ही है। आज भरत जी महाराज ने प्रभु की पादुका ली है और पादुका लेकर मन ही मन प्रणाम किया, और प्रणाम करके भरत जी महाराज आ रहे अवध की ओर। सारा जनक जी का परिकर समाज, मिथिलांचल प्रदेश का संपूर्ण समाज, जिस दिन से अवध में घटना घटी थी उस दिन से जनक जी के परिकर अयोध्या के बार डोल रहे थे, क्या क्या होने वाला है, और पल पल की खबर जनक जी महाराज को मिल रही थी। और आज कौशल्या जी ने एक बात कही दी थी जनक जी महाराज से कि अब मिथिला और अवध दोनों की देखरेख आपको करनी है। इसलिए जनक जी पूरे परिकर समाज को लेकर गुरुदेव के सहित अवध की ओर आ रहे हैं। बार बार प्रभु को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए भरत जी वापस अवध की ओर आए, और जो ही अवध में पहुंचे हैं गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया। आज गुरुदेव को बुलाया और जनक जी को बुलाया, और दोनों पादुका लेकर सबसे पहले भरत जी गए, और जिस सिंहासन पर राम जी को बैठना था उस सिंहासन पर पादुकाओं को बिठा दिया। और यहां से आप नंदीग्राम चले गए, वहां जाकर आज भरत जी रह रहे हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समा, मांग मांग आय सुकरत, राज काज बहुभार। पादुकाओं का पूजन ऐसे करते हैं जैसे श्री सीताराम जी का पूजन हो रहा है। पादुकाओं से आज्ञा लेकर के राज्य का संचालन करते हैं भरत जी महाराज। भरत जी नंदीग्राम में रह रहे